हेलो गाइस, तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो उसका नाम है हेक्सा डेसिमल्स थ्योरम। ये कोड फोर्सेस का क्वेश्चन नंबर 199 ए है। आप इसको सर्च कर सकते हो, ये स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहा है, आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन, इनको से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको फिबोनाची सीरीज़ के बारे में पता होगा। फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के दो नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, एंड देन जो इसके बाद जो नंबर्स होते हैं वो प्रीवियस दो नंबर्स का सम होते हैं। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड जो फिबोनाची नंबर हुए वो 0 और 1 हुए, लेकिन जो थर्ड फिबोनाची नंबर होगा वो क्या होगा, 0 + 1 1 होगा, एंड फोर्थ क्या होगा, फोर्थ होगा, तो जो फोर्थ होगा वो होगा 1 + 1 2 होगा। फिफ्थ क्या होगा, 2 + 1 3 होगा। अब अगला क्या होगा, 3 + 2 5 होगा। इसके बाद क्या होगा, 5 + 3 8 होगा। इसके बाद क्या होगा, 8 + 5 13 होगा। तो बेसिकली ये फिबोनाची सीरीज़ होती है, यानी कि इसका जो फर्स्ट फिबोनाची नंबर होता है वो 0 होता है, एंड सेकेंड जो होता है 1 होता है। देन हम हमेशा क्या कर सकते हैं, n जो है वो क्या होगा, n - 1 + n - 2। बेसिकली ये होता है सीरीज़ का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि हमको एक फिबोनाची नंबर दिया होगा, n फिबोनाची नंबर दिया होगा, एंड हमको इसको 3 फिबोनाची नंबर के सम के फॉर्म में दिखाना है। बेसिकली लाइक ये जैसे कि अगर हम बोलें, यानी कि n हमको दिया होगा, उसको सम ऑफ 3 फिबोनाची नंबर देना है, जो कि जरूरी नहीं है कि डिफरेंट ही हो, मतलब सेम भी हो सकते हैं। लाइक अगर हमें n = 3 दिया है तो ये 1 + 1 + 1 दिखा सकते हैं, 1 भी क्योंकि फिबोनाची नंबर है। तो बेसिकली ऐसे हमको दिखाना है। तो एंड n की जो अपन को रेंज दी है, n शुड बी लेस देन इक्वल टू 10⁻9 है, सॉरी 19 लिख दिया, 9 n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एंड n जो है वो हमेशा फिबोनाची नंबर ही होगा, एंड इसको हमेशा 3 फिबोनाची नंबर्स में ही के एज अ सम में दिखाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि 4 जो है फिबोनाची नंबर नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 5 को 1 + 5 मतलब 5 जो है फिबोनाची नंबर, उसको 4 + 1 दिखा सकते हो। फिबोनाची नंबर के सम के रूप में ही दिखाना है इसको, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को। और एंड दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको एज अ सम ऑफ 3 फिबोनाची नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उन 3 नंबर्स को अपन को आउटपुट में देना है। अदरवाइज हमको ये प्रिंट कराना है कि एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी। बेसिकली आर्म्स टू क्वेश्चन में दिया है, आर्म टू स्टूपिड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बेसिकली ये स्ट्रिंग जो है हमको प्रिंट करानी है, अगर हम इसको एज अ सम ऑफ 3 फिबोनाची नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहला तो हमको सीरीज़ पता होना चाहिए फिबोनाची नंबर की। लाइक n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमको n तक की जो फिबोनाची सीरीज़ है वो पता होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें इसको किसी चीज़ पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। एंड तो अपन क्या कर सकते हैं कि बेसिकली n को हम इजीली गेट कर पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट मेरे दिमाग में अप्रोच आ रही है वो ये आ रही है कि हम एक हैश मैप ले सकते हैं, एक इंटीजर का। इसमें जो की होगी वो इंटीजर होगी, एंड जो वैल्यू होगी वो अपन एक इंटीजर एरे या फिर इंट एरे कि उसमें स्टोर कर सकते हैं। मैं बताती हूँ कि इसमें हम क्या स्टोर करेंगे। इंटीजर पे हम क्या स्टोर कर सकते हैं कि फिबोनाची नंबर n स्टोर कर सकते हैं, और इस पे क्या करेंगे, हम जो दो प्रीवियस नंबर जिनका ये सम है ना, यानी कि fn-1 और fn-2 को स्टोर करेंगे इस दो एरे में, ताकि बेसिकली कभी भी हम इसको
हमें कोई भी वैल्यू चाहिए है तो हम डायरेक्ट गेट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि किन दो वैल्यूज़ का ये सम है। ठीक है, हम ऐसे स्टोर करेंगे। बेसिकली फिर हम क्या कर सकते हैं कि अगर जो सबसे अभी पहले अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है यही आ रही है कि हम तो स्टोर कर देंगे। अगर हमको n दिया होगा कि n का निकालना है तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू गेट करेंगे कि किन दो का सम है, n-1 प्लस n-2 का है। ठीक है, देन हमको दो के सम में नहीं, हमको तो तीन के सम में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये भी फिबोनाची नंबर, ये भी किसी न किसी का सम ही होगा ना। तो ये जो जिनका ये सम होगा अगर हम उसको निकाल लें तो बेसिकली ये तीन वैल्यूज हो गई ना, इसकी जगह अगर हम इन दोनों को दिखा दें तो ये तीन वैल्यूज़ का सम बन गया ना n। ठीक है, आपको समझ में आया? जैसे कि मैं बताती हूँ कि अगर मान लीजिए n की वैल्यू जो है 13 हो गई। ठीक है, अब ये किन दोनों का सम होता है सीरीज़ में, आपको पता चलेगा 5 और 8 का होता है। ठीक है, 5 + 8 होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 5 को ये 5 किसका सम होता है, 2 और 3 का होता है। तो हम 2 + 3 दिखा दें 5 की जगह, तो 13 को हम 3 फिबोनाची नंबर्स के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। 2 + 3 + 8 हो गया ना। तो बेसिकली आपको मेरी अप्रोच समझ आ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं इसमें सारे नंबर्स जो n से लेस देन और इक्वल टू जो सीरीज़ होगी वो पूरी इसमें स्टोर कर लेंगे। n की वैल्यू को हम गेट करेंगे, दो वैल्यूज़ निकलेंगे, उसमें से एक वैल्यू में आप इसको भी कर सकते हो, 8 को भी। अगर आपको 5 को नहीं निकालना है तो 8 को भी कर सकते हो। 8 किसका सम होता है, 5 + 3 का होता है। तो 5 + 5 + 8 ये भी 13 ही बनाएगा। मतलब किसी एक वैल्यू को फिर अपन गेट कर लेंगे, उसको दो के सम में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो n जो है तीन वैल्यूज़ के सम में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका कोड हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, एक हैश मैप हमने डिक्लेयर कर दिया है। ये मैं जावा में कोड लिख के दिखाऊंगी। तो अपन क्या करना है, हाँ सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो स्टार्टिंग के नंबर्स हैं 0 और 1, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हम ऑलरेडी स्टोर करके रखवा सकते हैं मैप में। 0 किसका सम होगा, 3 बार 0 0 0 कर सकते हैं, तो ये उसका सम होगा, 0 का सम होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली अपन को तो दो वैल्यूज स्टोर करनी है ना। और 1 के लिए अपन क्या स्टोर कर सकते हैं, 1 + 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपको समझ में। तो अपन इन दोनों वैल्यूज़ को ऑलरेडी स्टोर कर देंगे, क्योंकि ये सीरीज़ की स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ हैं और ये किसी के प्रीवियस दो वैल्यूज़ का सम नहीं होती, तो इनको अपन को ऑलरेडी स्टोर करवा के रखना पड़ेगा। तो अगर हम मान लीजिए कि ये मैप है तो इसमें दो वैल्यूज़ ऑलरेडी स्टोर रहेंगी, 0 और इसका जो एरे होगा 0 और 0 और 1 और 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मैप में तो हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर होती है, जो थर्ड नंबर होता है वो 1 ही होता है। तो उसको ऑलरेडी मतलब बेसिकली हम इस 1 को स्टोर करवाए हैं, लेकिन अगर हम इस 1 को भी 1 0 से स्टोर करवाएंगे तो भी मैप में एक ही वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि यूनिक वैल्यू जो स्टोर होती है। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी 1 को अपन को निकालना है तो अपन इसको ही निकाल सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं है डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर करने का। तो अपन स्टार्ट करेंगे, अपन एक वेरिएबल लेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे 2 से। करंट वैल्यू अपन 2 ले लेंगे और प्रीवियस वैल्यू ले लेंगे अपन। प्रीवियस वैल्यू किसका सम होता है, 1 का, 1 और 1 का होता है। और प्रीवियस वैल्यू मतलब जो और पहले की वैल्यू है उसको अपन ले लेंगे, उसको भी अपन को 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन एक लूप चलाएंगे वाइल जो करंट वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू n है। ठीक है, हाँ मतलब बेसिकली अगर n से बड़ी वैल्यू होगी, अपन को n तक की सीरीज स्टोर करवानी है ना, क्योंकि अपन को n चाहिए है, n का चाहिए तो अपन को n तक सीरीज स्टोर करवानी है। तो अपन क्या करेंगे कि तो बेसिकली n तक की सीरीज स्टोर करवानी है, तो अपन क्या करेंगे कि एक एरे बनाएंगे, इसको डमी एरे के नाम से कर सकते हैं, स्लाइस न्यू इंट 2 साइज़ का। अब इसमें क्या स्टोर करवा देंगे, डमी 0 पे आप स्टोर करवा सकते हो प्रीवियस वैल्यू, और डमी 1 पे स्टोर करवा सकते हो प्रीवियस। ठीक है, वैल्यू। देन आप क्या करोगे कि मैप डॉट पुट क्या कर देंगे, करंट वैल्यू और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये एरे अपन ने बनाया है डमी एरे,
उसको स्टोर करवा देंगे। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, करंट वैल्यू स्टोर गई। अब अपन को आगे के लिए इंक्रीज़ करना है, नेक्स्ट वैल्यूज़ चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए क्या होता है कि अपन प्रीवियस में प्रीवियस वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ठीक है, और प्रीवियस में क्या स्टोर कराएंगे, करंट, और करंट क्या होगा, प्रीवियस प्लस प्रीवियस। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको समझाती हूँ दोबारा। देखिए, अपनी करंट क्या थी, 2 थी, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 1 थी, और प्रीवियस क्या थी, सॉरी प्रीवियस क्या थी, 1 थी, वो भी 1 थी। अब उनको जो नेक्स्ट नंबर होता है 2 के बाद सीरीज़ में, वो क्या होता है, 3 होता है। उनको बेसिकली 3 अब स्टोर करवाना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि अपन जो है इस प्रीवियस वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू स्टोर करवा देंगे। यानी कि अब अपन अभी ये जो था, ये प्रीवियस वैल्यू थी, ये प्रीवियस वैल्यू थी। ठीक है, अब ये करंट वैल्यू थी, ये करंट है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। सीरीज क्या होती है, 0 1 1 2 3 5। अब ये करंट वैल्यू थी, ये प्रीवियस वैल्यू थी, ये प्रीवियस थी। ठीक है, अब अपन को बेसिकली एक एक सबको इंक्रीज़ करना है। तो अपन क्या करेंगे कि जो ये प्रीवियस है ना, अब ये प्रीवियस बन जाएगा, और जो करंट है वो प्रीवियस बन जाएगा, और जो थर्ड नंबर है यानी इन दोनों का सम वो करंट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने वही किया है कि प्रीवियस में इस वाले वेरिएबल पे अब ये वाली वैल्यू स्टोर करवानी है हमको, और प्रीवियस वाले पे अब ये वाली वैल्यू स्टोर करानी है, यानी करंट की वैल्यू स्टोर करानी है, और जो करंट एलिमेंट है वो इन दोनों का सम है, तो ये इन दोनों का सम है। तो ऐसे जो है वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, और हमारी यहाँ पे मैप में वैल्यूज़ स्टोर होती जाएंगी। अब अपन को क्या करेंगे कि अपन बाहर बस एक लूप चलाएंगे। अपन क्या करेंगे कि इफ़ मैप कंटेन्स की, मैप डॉट कंटेन्स की एन, अगर ये कंटेन करता है, एन जो है फिबोनाची सीरीज़ में है, तो अपन क्या करेंगे कि अपन जो एरे अपन ने स्टोर करवाया है वो अपन निकाल देंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको इंटीजर एरे लिख के देखा था, मैं हर जगह इंटेंट यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप इंटीजर एरे भी बना सकते हैं, तो आपको फिर हर जगह इंटीजर एरे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं इंट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इंट एरे भी स्टोर करा सकती हूँ। ठीक है, इंट प्रिमिटिव वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते, हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एरे प्रिमिटिव वैल्यू नहीं है, तो अपन एरे में इंट यूज़ कर सकते हैं, तो इंट एरे भी स्टोर करा सकते हैं अपन। तो यहाँ पे मैप डॉट गेट एन आ जाएगा। अब जो भी क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन कुछ नाम दे देते हैं एरे का, इंट टेम्प दे देते हैं एरे का नाम। ठीक है, अब टेम्प 0 आ गई एक वैल्यू, एक टेम्प 1 आ गई वैल्यू, तो अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से एक में से फिर एक एरे निकाल सकते हैं, टेम्प 1 का नाम दे सकते हैं कि ये किन दोनों वैल्यूज़ का सम है। मैप डॉट गेट टेम्प 0, अगर हमने टेम्प 0 कर दिया है तो अपन को 3 वैल्यूज़ मिल गई। कौन कौन सी 3 वैल्यूज़ हो गई, और अपन उसे रिटर्न कर सकते हैं। पहली हो गई टेम्प 1, अपन ने टेम्प 0 को तो ले लिया था, टेम्प 1 और टेम्प 0 को किन दो के सम में अपन दिखा सकते हैं, टेम्प 1 1 0 एंड टेम्प 1 1। ठीक है, तो ये 3 वैल्यूज़ हो गई जिनका सम जो होगा वो एन के इक्वल होगा। तो अपन ये 3 वैल्यूज़ रिटर्न कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं है कि ये फिबोनाची नंबर नहीं, एन जो फिबोनाची नंबर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग क्वेश्चन में दी गई कि अपन ये स्ट्रिंग प्रिंट करवा देंगे, आई एम टू स्टूपिड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एल्स कंडीशन पे अपन वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये वाली स्ट्रिंग करवा सकते हैं, प्रिंट आई एम टू स्टूपिड टू। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। और इसमें कितना टाइम लगेगा, बेसिकली ये फिबोनाची सीरीज़ एन जब तक एन से लेस देन नहीं हो जाती है उतनी बार तक चलेगी। ठीक है, तो ये लेस देन
एन लेस देन एन चलेगी, क्योंकि डायरेक्टली ये एन के प्रोपोर्शनल नहीं है। जैसे कि हम अगर हमको एन इज इक्वल टू 13 होता है तो 13 टाइम्स थोड़ी लूप चलता है। लूप कितने टाइम्स चलता है? हम लूप 2 से चला रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये लूप 5 टाइम्स से चलता। तो ये जो मतलब ये क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बेसिकली ओ ऑफ एन से कम है, यानी ओ ऑफ एन के अंदर ही सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ये कितना अपन को एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10⁻9 दी गई थी, और अपन को टाइम लिमिट जो दी गई है वो 1 सेकेंड की दी गई है, मतलब 10⁸ ऑपरेशन से कम होना चाहिए। तो ये 10⁸ ऑपरेशन से कम होगा, क्योंकि लेस देन ओ ऑफ एन से सॉल्व हो रहा है। तो लेस देन ओ ऑफ एन मतलब कि जो फिबोनाची सीरीज़ होती है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, बेसिकली एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। तो मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी लेस देन ओ ऑफ एन तो होगी, बेसिकली इसकी एग्जैक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ओ ऑफ लॉग एन होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी अच्छी, मतलब ओब्वियसली ये कोड अपना सबमिट हो जाएगा, और लॉग एन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। ओ ऑफ 1 जो होती है वो बेस्ट होती है, उसके बाद लॉग एन ही होती है जो बेस्ट मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व हो गया है। अब ये तो एक अप्रोच हो गई। एक दूसरी अप्रोच है जिसमें अपन को सीरीज़ स्टोर करने की नीड नहीं है। बेसिकली इसमें बोला गया है कि अपन को जो नंबर दिया गया एन, उसको 3 फिबोनाची नंबर्स के सम में दिखाना है। तो 0 इज़ ऑल्सो अ फिबोनाची नंबर, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि वो जो 3 सम में दिखाना है, वो जो फिबोनाची नंबर्स हैं वो रिपीटेटिव भी हो सकते हैं। लाइक 3 को हम 1 + 1 + 1 दिखा सकते हैं, मतलब रिपीटेटिव है, 1 ही है फिबोनाची नंबर। तो बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, 0 ही फिबोनाची नंबर है। तो अपन को ये तो पता ही है कि कोई भी नंबर जो होता है वो अपने 2 प्रीवियस फिबोनाची नंबर्स का सम होता है। तो अगर अपन इसी में 0 ऐड कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इन तीनों को रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली। ये तीनों ही फिबोनाची नंबर्स आते हैं, क्योंकि 0 भी फिबोनाची नंबर तो है ही है। तो बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है, हमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हैश मैप में स्टोर करने की नीड ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं कि अपन डायरेक्ट ऐसे कर देंगे कि प्रीवियस वैल्यू अपन 1 रखेंगे, प्रीवियस वैल्यू अपन 1 रखेंगे, करंट की वैल्यू 2 रखेंगे, और वाइल, और अपन यहाँ पे स्टार्टिंग में कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 हुआ तो अपन क्या रिटर्न कर देंगे, 1 + 0 + 0, 3 नंबर 0 रिटर्न कर देंगे। अगर n की वैल्यू 0 हुई तो अपन रिटर्न करेंगे 0 + 0 + 0। मतलब ये 2 एक्सेप्शनल केस हो गए अपने, या बेस केस हो गए, यहीं से फिबोनाची सीरीज शुरू होती है। तो ये तो किसी 2 का सम होते नहीं, तो इन दोनों को अपन एक्सप्लिसिटली मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू यहाँ पे सेम लूप लगा सकते हैं बेसिकली। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे अपन ने स्टार्टिंग में किया था कि अपन क्या करते जाएंगे, करंट जो है अपना प्रीवियस वैल्यू पे प्रीवियस वैल्यू पे क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू स्टोर करेंगे, प्रीवियस वैल्यू पे करंट वैल्यू स्टोर करेंगे, प्रीवियस वैल्यू पे एंड करंट पे क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू पे। ठीक है, तो ऐसे होता जाएगा। फिर ये लूप कब एग्जिट करेगा, जब जो है करंट वैल्यू जो है वो इक्वल टू n हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जो करंट वैल्यू है वो इक्वल टू n हो जाएगी, तो नहीं, तब ये एग्जिट नहीं करेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये इक्वल टू साइन हटाना पड़ेगा। अपन को कब चाहिए, अपन को करंट वैल्यू को किन दो, मतलब बेसिकली उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रीवियस की वैल्यू चाहिए है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें लेस देन साइन लगाएंगे। अब ये करंट जो है कब एग्जिट करेगा, जब करंट जो है n के इक्वल हो जाएगा। तो अपन बाहर क्या कर सकते हैं, बाहर एक कंडीशन चेक लगा सकते हैं कि इफ़ करंट इज़ इक्वल टू n हो गया तो अपन क्या करेंगे, अपन डायरेक्टली रिटर्न करवा सकते हैं
रिटर्न नहीं मतलब यहाँ पे तो अपन को कोड प्रिंट करवाना है तो अपन प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट ln प्रीवियस वैल्यू प्रीवियस एंड 0, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो अपन डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं वो स्ट्रिंग जो अपन को थी कि आम टू स्टूपिड, ऐसी वाली जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली अपन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी अपनी, उसमें जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें जो थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अपनी लगेगी, क्योंकि जो लॉगिन कितनी, अगर अपन n तक कर रहे हैं तो उसमें कितने टर्म्स आएंगी, लॉगिन टर्म्स आएंगी। तो अपन को जो हैश मैप है उसकी साइज़ कितनी होगी, लॉगिन साइज़ होगी। तो अपन को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी वो ऑफ लॉगिन हो जाएगी और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें अपन को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 3 वेरिएबल ही अपन ने यूज़ किए हैं, तो बेसिकली O ऑफ 1 हुई, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लॉगिन हुई, क्योंकि इसमें भी सीरीज़ तो अपन जनरेट कर ही रहे हैं, वाइल लूप तो लग ही रहा है। बट ये अप्रोच जो है वो ज़्यादा ईजी है, अपन को स्टोर वगैरह करने की कोई नीड नहीं, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको समझ आया तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।